नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमर न्यूज़। जैसा कि आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल ज़ोरों पर है और सभी राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। इसी को लेकर आज हम पहुंचे हैं जलालाबाद विधानसभा 9 थाना भवन में, जहां पर बसपा के उम्मीदवार यहां पर चुने गए हैं ज़हीर मलिक जी। उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या तैयारी है। मैं ज़हीर मलिक बीएसपी से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मेरी तैयारी ये है कि मैं 10 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो वोट बैंक है एससी और मुस्लिम यहाँ सबसे ज़्यादा है। इंशाल्लाह जब भी वोट पड़ेगा तो जीत हमारी होगी। हमारा चुनाव भाजपा से है, एक यहाँ गठबंधन का प्रत्याशी है। चुनाव हमारा बीजेपी के साथ है और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे हम। लोकल के हैं, ज़मीन से जुड़े हुए हैं, बेखूबी जानते हैं थाना भवन विधानसभा में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। शिक्षा की, विकास की, जो भी समस्या है सारी दूर करेंगे और मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। जी, ये तो सभी कह रहे हैं कि जो भी अभी तक चरण है, जिन पे अभी तक मुद्दे हैं, काम नहीं हुआ, वो सब करेंगे। क्या ये सिर्फ कहने की बातें रह जाती हैं, नेता बनने के बाद वो पूरी हो पाती हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे बारे में पता करो। हम जलालाबाद में चेयरमैन रहे, पूर्व चेयरमैन हूँ मैं। भाई मेरा प्रधान है जलालाबाद देहात से, दूसरी बार का। और मुझे पूरे थाने भवन विधानसभा की जनता जानती है। मैं नीचे से चला हूँ, हवाई नेता नहीं हूँ ये कि मुझे विरासत में मिल गया हो। मैं नीचे से चला हूँ, बेखूबी जानता हूँ मुझे क्या करना है और जनता बहुत प्यार करती है। ऐसा नहीं है। मुस्लिम जनता और गरीब आदमी, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हिंदू, जो दिल से लगाती है मुझे। मेरा चुनाव बीजेपी के साथ है। गन्ना मंत्री हैं सुरेश राणा, इंशाल्लाह उसको हराएंगे हम। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या और जो उसका क्षेत्रफल है, सबसे भारत देश का सबसे अधिक जातिगण क्षेत्रफल के मानने में सबसे अधिक जो प्रदेश है वो यही है। आपको ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ की जनता आपको वोट करे? नहीं, वो तो बात सही कह रही है आप। ऐसा पिछला चुनाव भी जो हुआ था यहाँ, पिछला चुनाव भी बीजेपी का और बसपा का हुआ था। बीजेपी का जो कैंडिडेट है ये बहुत कम अंतर से जीता था। यहाँ चुनाव भी बीजेपी का और बसपा का है, कि यहाँ बसपा की वोट 60 से 65 हज़ार तो एससी वोट है, जिसको चमार कहते हैं। 1.25 लाख मुस्लिम है। हमारी दो बिरादरी का इतना बड़ा मजबूत वोट बैंक है। आज अगर हिसाब लगाओ, सबसे मजबूत बैंक बहन जी का है वोट, सबसे मजबूत हमारे प्रदेश में। और बहन जी का जो वोट है, उसी के वोट पे बहन जी की राजनीति है। अगर प्लस में मुस्लिम है, हमारा 1 लाख 1.25 लाख मुस्लिम है, वोट डालते तो इंशाल्लाह जीत होगी। ऐसा नहीं है। सबको पता है कि बहन जी का वोट जो है उनको सबको आती दिखता है। दिखता है नहीं दिखता है। अखिलेश यादव जी का सुनने में आ रहा है उत्तर प्रदेश में बहुत जोर चल रहा है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? नहीं, हमारे यहाँ कोई जोड़ नहीं है। अखिलेश यादव ने, मैं भी समाजवादी छोड़ के बसपा ज्वाइन की है, उन्होंने मुस्लिम टिकट ही नहीं दिया। मुस्लिम सारे घर बिठा दिए, वोट कहाँ जाएंगे? पूरे मुजफ्फरनगर ज़िले का अगर हिसाब लगावे, एक कैंडिडेट दिया उन्होंने कैराना पे, नाहिद हसन, और सब हिंदूज में से सब अलग से ही दिए। मुस्लिम वोट बैंक सारी विधानसभा पे है। 1 लाख से ऊपर 1.5 लाख भी है, वहाँ भी दूसरे दे दिए। तो मुस्लिम बसपा को पोल करेगा। ज़्यादातर टिकट यहाँ बसपा ने मुस्लिम को दिए, मुस्लिम बसपा को पोल करेगा। इंशाल्लाह जीत के जाएंगे मुस्लिम इधर से। तो ये मुस्लिम ही क्यों कम्युनिटी आप एक सेलेक्ट कर रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा, जो गठबंधन है इनका, जाट और मुस्लिम, लोकदल का और सपा का यहाँ यादव वोट तो है नहीं। उसका जो वोट है गठबंधन का, वो ये मान के चले कि मुस्लिम हमारे साथ आगा। मुस्लिम का ऐसा नहीं है। मुस्लिम ज़्यादातर अब तक का रिकॉर्ड है, जब मुस्लिम कैंडिडेट हो तो ज़्यादातर बहुतायत में मुस्लिम को देता है। कि 2 विधानसभा में पीछे देख चुका। पिछली विधानसभा में भी जो बसपा से कैंडिडेट थे अब्दुल वारिस, उन्हें 75,000 वोट मिली थी। जो बीजेपी से थे उन्हें 92,000 मिली थी। जो गठबंधन ही वो बना है, समाजवादी को मिली थी 12,000 सिर्फ। उसके बाद लोकदल का जो कैंडिडेट था उसको 30-32 हज़ार मिली थी। ये दोनों ही नहीं 40,000 का आंकड़ा पार कर सके।
यहाँ वोट ही बसपा का बेस वोट है, बसपा के साथ चुनाव है। जो हकीकत है मैं वो बता रहा आपको। तो क्या यही कारण है कि आपने समाजवादी पार्टी छोड़ दी? नहीं नहीं, जब समाजवादी से मैं टिकट मांग रहा था, समाजवादी ने गठबंधन कर लिया, टिकट दूसरों को दे दिया, लोकदल पे सीट चली गई, मैंने चेंज कर दिया। देखा आपने उत्तर प्रदेश में समाजवादी के सभी सब सारे भाग रहे। शेर सिंह राणा थे, एक शेर सिंह राणा थे हमारे यहाँ से, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे। गठबंधन का तो कुछ है ही नहीं यहाँ, बीजेपी से चुनाव है हमारा। गठबंधन का कोई महत्व नहीं है। तो अभी आप भाजपा के साथ सरकार बनाना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, सरकार तो बहन जी के हाथ में है। हम तो ये चाह रहे हैं कि बहन जी की एक तरफा की सरकार बने। 4 बार मुख्यमंत्री बनी बहन जी, ऐसा नहीं है। वो किसी से गठबंधन नहीं करती। इस चुनाव में किसी से गठबंधन नहीं है। पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हमारे बीएसपी की आएंगी और इंशाल्लाह बहन जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाओ। अगर आप मुख्यमंत्री, आपकी पार्टी से कोई उम्मीदवार बनता है, आपकी पार्टी उनके लिए क्या करेगी? जनता के लिए क्या आपने कार्य सोचा? अरे भाई, 4 बार हमारी बहन जी मुख्यमंत्री बनी, आपको बेखूबी पता है सबको। विकास लेडी है, विकास के पर जाकर उत्तर प्रदेश ये क्या करे? तो कुछ भी नहीं। ये तो हिंदू मुस्लिम इससे ज़्यादा इन पर है नहीं। इनका कोई मुद्दा ही नहीं है बीजेपी वालों का। हमारे यहाँ गन्ना मंत्री हैं, हमारा ये शुगर मिल है, बजाज शुगर मिल, पिछले साल का पेमेंट अब हुआ, नया पेमेंट तो हुआ ही नहीं अब तक। ये तो है ही नहीं, कहीं भी धरातल पे है ही नहीं। हवाई हैं सारे, हवाई घोषणा करते हैं, काम करते नहीं कुछ। ये जो प्रमोशन चल रहे हैं कि उन्होंने हाईवेज बना दिए हैं, मेरठ, दिल्ली से मेरठ, अब दिल्ली से देहरादून भी होने वाला है। जी जी। तो ये विकास में नहीं आते? नहीं नहीं, विकास में आवे। हमने भी तो बनाए, हमने हाईवे बनाया लखनऊ से दिल्ली। नहीं नहीं, मतलब पिछली सरकार में, दोनों सरकारों में बनाना। वहाँ से आगरे से दिल्ली तक हमारी सरकार ने बनाया था, उसके बाद दूसरों ने बनाया। ऐसा नहीं है, विकास तो हमारी सरकार में बहुत हुए। विकास हाईवे और आ गया, सारे कंपनियां कर रही है, हाईवे तो कंपनियां बना रही। नहीं नहीं, वो तो जो हमने बहुत विकास किया, ऐसा नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ हाईवे या एक्सप्रेसवे या फिर कोई भी रोड बना रही, वो कंपनियां बना रही, पब्लिक टोल दे रही, उससे कोई विकास नहीं है। विकास तो जनता को जो चाहिए वो जातिवाद के हिसाब से, आरक्षण के हिसाब से चाहिए विकास। भाई हाईवे पे चल रहे, टैक्स दे रहे, इसका एहसान है। इसका कोई विकास, ये कोई विकास नहीं है। रोड तो बनते रहे हमेशा, अटल बिहारी जी का सपना था, तो चल रहा, सब ने बनाए रोड, तो टोल टैक्स लग रहे। आप क्या करने वाले? हम तो जो है ना, पीछे भी बहन जी की सरकार आई थी, काशीराम आवास बने, बड़ी उन्होंने जो है ना, मतलब जो है साइलेंट तरीके से अपनी हुकूमत चलाई, बढ़िया तरीके से हुकूमत चलाई बहन जी ने। गुंडागर्दी बिल्कुल ख़त्म हो गई थी उनके टाइम में। अभी गुंडागर्दी चल रही है? उनके टाइम में गुंडागर्दी ख़त्म रही, बहुत अच्छी सरकारें उनकी चली, कोई उनकी कमज़ोर सरकार नहीं चली। और बेस वोट है बहन जी का, हरिजन वोट है। हरिजन वोट जिस कैंडिडेट को पड़ेगा, हरिजन प्लस मोमडन, वही विधायक बनेगा।